स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोतागण, हम पूर्व प्रसंग में विचार करते आपको मोहिम सतवा सम मोहिमय जगह देखा, किस प्रकार परमात्मा का ईशावास्यम इदम सर्वम देखना चाहिए उसको बताते हुए भगवान श्री रामभद्र जो सबरी माता को उपदेश दे रहे हैं और नवदा भक्ति के ऊपर जो चर्चा चल रही थी। नवदा भक्ति कहूँ तो पाई सावधान सुन धर्म न माही। जो सावधानी का शर्त रखें तो हमारे जीवन में हमने भक्त अम्बरीश जी का पूर्व प्रसंग में सुना है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि खाली पुरुष वर्ग का ही भक्ति के ऊपर चर्चा है, ना कोई माता सबरी को छोड़ने के बाद सबको संतों को अधिक स्वरूप माना देखा है। तो हाँ, कोई ऐसा भी एक भक्तिमती हुई जो संतों को परमात्मा से अधिक माना और अपने पूरी जीवन समर्पित किया। वो कौन है? बोले महाराष्ट्र में जन्मी गंगाखेड़ नाम के एक ग्राम में जनाबाई, जिनका नाम पढ़ी। ये श्री कबीरदास जी महाराज के पहले की या उन समय की है जो संतों के मुख से सुने। जनाबाई एक महान भक्त और विठलनाथ को मानने वाले। इनकी जीवन की कहानी और इनकी जीवन की जो है वो पूरा इस चौपाई और इस उपदेश के अनुसार इनकी जीवन सीधा डायरेक्ट सातवें भक्ति में पहुंच गई। सातवां जथा लाभ सातवां सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अर्थात इनकी पूर्व जन्म की ऐसा संस्कार, ऐसा चमत्कार कि इन्होंने डायरेक्ट 7वें नंबर पे पहुंच गए। इनकी 8 साल की उम्र में माताजी छोटेपन में चली गई थी और जब इनको नामदेव जी महाराज के पास ले आए, कुछ दिन बाद इनकी पिता चल बसे। उस समय अभाव रहती थी और 8 साल की उम्र में जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे। तो इन्होंने संत का आश्रय लिया, मोते संत अधिक कर लेखा। अब इन्होंने संत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वो संत कौन है? श्री नामदेव जी महाराज। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। संत नामदेव जी किस चरण आश्रय लिए जो उस समय में, उस काल में नामदेव जी भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्त संत थे, जो साक्षात्कार भगवान से कई बार अनेक बार हो चुका था और उन चरणों को आश्रय लिए जनाबाई। जब जनाबाई इनके चरण आश्रय ली तो वो कहाँ से शुरू किया? अपनी जीवनचर्या को सेवा से शुरू किया। संत सेवा, बोले साधु सेवा करने से, संतों की सेवा करने से जीवन कैसा भी कलुषित हो,
सठ सुधराई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुआई। कैसा भी पतित से पतित जीव हो और निकृष्ट संगत से रहने वाला हो, अगर संत संगति और हरिचरित्र का श्रवण करे, गुणगान करे और उसके मध्य में रहे, तो उसकी जीवन परम पवित्र और सोने से भी अधिक बन जाता है। इसी के लिए तो मौत संत अधिक कर लिया। तो जनाबाई समझ लिया कि मेरा जन्म केवल नामदेव जी के सेवा के लिए हुआ, क्योंकि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। अगर वास्तविक संत मानकर हरिचरित्र को श्रवण करने के उद्देश्य लेकर अगर हम पहुंचते हैं, तो प्रिय श्रोतागण, प्रिय दर्शक बंधु, बोले करोड़ों यज्ञ, और करोड़ यज्ञ इसीलिए माना गया कि आज जिस जनाबाई की चरित्र गान हो रहा है, वो कबीरदास जी मतलब 14 शताब्दी हजारों साल पहले गाए गए हैं, लेकिन वो आज भी जीवित है। इनकी चरित्र कबीरदास जी जैसे महान संत भी नमन करते थे, इनकी चरित्रों को गान करते थे, इनकी चरित्रों को सुनते थे। ऐसी भक्तिमती माता जनाबाई। तो नामदेव जी महाराज की आश्रय लिया और घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करते हुए नामदेव जी महाराज का जब सेवा करने लगा, उनकी घर में दासी बन के, तो क्योंकि जैसा संगत ऐसा रंगत, और भगवान की कीर्तन में, और भगवान जो नामदेव जी भगवान की कीर्तन गा के मस्त हो जाते थे, उसको श्रवण करके वो इतना धीरे धीरे उसकी हृदय द्रवीभूत हो गई कि जनाबाई भी प्रबल, इसको कहते अभाव से परमात्मा का हो जाना। भले अभाव हो, आज वो अभाव भी उनके लिए श्रेष्ठ बन गया, जो कई जन्मों का संस्कार से सीधा 7वें नंबर भक्ति पर पहुंच गई जनाबाई। और जनाबाई इनकी हर सेवा, निजी हाथ से चक्की चलाना, आटा पीसना, आए हुए अतिथियों की सेवा करना, श्री नामदेव जी महाराज जी का कपड़ा धुलना, वस्त्र धुलना, और कोई अतिथि आ गए तो उनका सेवा करना, इतने के दिन भर। परंतु नित्य जो नामदेव जी महाराज कीर्तन करते थे, उसको निरंतर मन में स्मरण, और कभी ये विचलित नहीं होना सेवा से। अपने मन में संत सेवा, भगवत सेवा, संत का सेवा ही भगवत सेवा मानकर नित्य निरंतर करते थे। और करते करते इनकी जीवन में एक ऐसी मोड़ आई। एक दिन की बात है कि नामदेव जी महाराज और कुछ अतिथि जब उनके पास एकादशी को आते थे, तो कीर्तन करते करते बहुत देर रात हो गई थी, और इन्हीं को सारी सेवा करना था। सेवा करते करते बहुत रात हो गई, और सब अतिथिगण भोजन किए, प्रसादी पाए, फिर विश्राम किए। ये सबका काम निपटा के, साफ सफाई करके, घर द्वार परिवार सबको मतलब देख के उनकी पूरी परिवार को संभालते थे, सेवा करते थे। क्योंकि संत है और संत का परिवार भी उस श्रेणी में ही आ जाते हैं, इसलिए इन्होंने सबका सेवा करते करते लेट हो गई। और जब रात्रि विश्राम किए, तो स्वभाव की बात है, जो विलंब से सोएगी, जो विलंब से सोएगा, उसका जगना भी विलंब होगा। और विलंबित जब जागे तो अब इनको व्याकुल हो गया, अरे आज तो सूर्य उदय हो गया, अब इतनी सेवा है कि मेरे से सेवा नहीं होगी, तो कौन सी सेवा करूं, पहले कौन सा सेवा करूं, ये सोचकर चकित हो गए और घबराए
विचलित होते हुए सोचे कि पहले जो नामदेव जी भगवान और उनकी परिवारजन जो स्नान के उपरांत वस्त्रों को रख देते हैं, उन वस्त्रों को धुल लो, उन वस्त्रों को धुलकर हम छुट्टी हो जाओ। परंतु आज के समय में बाथरूम में टोटी खोल दी और धुल दिए कपड़ा पास में, या वॉशिंग मशीन है जो डाल दिए, तुरंत घुमाई दिए और धो दिए। पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी, पहले कोसों दूर जाना पड़ता था, नदी नाले या तालाब कुआं बावड़ी के पास जाकर वहाँ वस्त्र धुलने पड़ते थे। तो जनाबाई भगवान को स्मरण करते हुए और कीर्तन करते हुए मस्ती में जा रही नदी के किनारे। जब नदी के किनारे पहुंची तब मेरे प्रभु श्री विट्ठलनाथ को सहन नहीं हुआ। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय। बुढ़िया का रूप बना के विट्ठलनाथ पहुंच गए, क्योंकि ये विट्ठल 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 पांडुरंगा कहते हुए कीर्तन करते हुए जा रही थी। तो भगवान विट्ठलनाथ को देखे कि आज तो ये बहुत व्याकुल है, बार बार मेरी स्मृति छूट रही है और इतने सारी सेवाएं हैं तो कब करेगी। और जैसे भगवान की नित्य रास और नित्य लीला दर्शन हो जाए, करोड़ों कल्प देखते रहो, दर्शन करते रहो, तो पलक नहीं झपकती है, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास आती है। ना जिसने भगवान की प्रेम में विभोर होकर अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उसके लिए भगवान की एक क्षण का अब मानव के हिसाब से तो कई कल्प है। मानव के लिए कई कल्प का है, फिर भी तृप्त नहीं होता। जैसे भगवान महाराज करते हैं तो अखंड चलता है, चंद्रमा वहां ठहर जाता है। उस शरद पूर्णिमा का रात्रि चंद्रमा इतनी मोहित हो जाता है कि वो चलने को तैयार नहीं। इस तरह स्थिति हो जाती है, कई कल्प बीत जाते हैं। परंतु जो भगवत रस आस्वादन कर लिया, जो भगवान का हो गया, जो भगवान का गुणगान में विलीन हो गया, उसके लिए प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोतागण, मेरे रसिक जन, उनके लिए वो छोटी है। और विट्ठलनाथ जी ऐसे जनाबाई प्रेमी को विचलित देखकर भगवान विट्ठलनाथ मंदिर छोड़कर और अपने सिंहासन छोड़कर पीछे पीछे चले और बुढ़िया का रूप बनाकर कहने लगे, अरे बालिका, आप घबराओ मत, आप आज बहुत विचलित लग रहे हो, क्या बात है, क्यों बार बार आपकी स्मरण हरिस्मरण छूट रही है। तो जनाबाई कहने लगी, हे मैया, क्या बताऊं, रात में एकादशी था, बहुत भक्त जन आए थे और मेरे गुरु नामदेव जी महाराज रात भर थे, कीर्तन हो रही थी और उनमें सबकी सेवा करते करते इतनी रात हो गई कि हम सोते सोते लेट हो गए, विलम्ब हो गई। तो जागे तो बहुत लेट हो चुका था। तब मैंने क्या सेवा करूं पहले, क्योंकि अब यहाँ से कपड़ा धो के जाने के बाद घर झाड़ू मारना है, आटा चक्की में गेहूं पीसना है और घर की जो साफ सफाई करनी है, पोछा लगानी है, पोता लगानी है, हर काम मुझे ही तो करना है। परंतु ये तो पहला सेवा है। तो भगवान बुढ़िया का रूप जब बना के गए थे तो भगवान ने कहा कि अरे बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ अन्य सेवा में लग जाओ और मेरे को दे दो, मैं ये सेवा कर लूंगा। तो जनाबाई पहले संकुचित हुई और संकुचित होकर कहने लगी, नहीं नहीं माता जी, आपकी उम्र क्या है, आप वृद्ध हो चुकी है और
आप इस वृद्धावस्था में सेवा करोगी? अरे कोई देख लेगा, या मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव नामदेव जी को अगर पता चल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? और इस उम्र में आपको बढ़िया कपड़ा धुलना नहीं आएगा। तो माता जी हंसते हुए बोली कि अरे बेटी, तू नहीं जानती है, हमारे जैसा कपड़ा धुलना कोई नहीं जानता है। हम किसी की कपड़ा ऐसा नहीं धुलते हैं, परंतु जब धुलते हैं तो फिर वो कभी गंदगी नहीं होता है, क्योंकि हमारा कपड़ा धुलना अर्थात जीव का जो मलिनता को धुलना। लेकिन यहाँ जनाबाई समझ नहीं पा रही, वो तो सामान्य चरम चक्षु से देख के सामान्य नारी समझ रही है, बुढ़िया समझ रही है। और धीरे धीरे उस जनाबाई उस बुढ़िया की अधीनस्थ हो गई और उस बुढ़िया की बातों पर फंस गई कि जो उनको टाल नहीं पाई। और लास्ट में मजबूर होकर सोचने लगी कि अब और भी सेवा है, चलो माता जी थोड़ा सेवा कर लेगी, मैं और एक दो सेवा कराता हूँ ताकि घर का पोछा लगा के कुछ करके आ जाऊं। और माता जी को दी और चली घर। तो जब घर गई और घर का साफ सफाई बाल्टी में जैसे पानी डुबाकर कपड़े डुबाकर साफ करते हैं माताएं घर में, उस प्रकार करके आई, तब तक बुढ़िया सारे कपड़े, घर के जितने कपड़े थे सबको धुलकर रेडी करके आओ बैठी। बोले श्री विठ्ठलनाथ भगवान की जय। अब विठ्ठलनाथ ही स्वयं आए हैं तो एक सेकंड में उनकी सेवा, परंतु सामने ये चमत्कार दिखा देंगे तो वो तो आश्चर्य हो जाएगी और पहचान लेगी, अपनी पहचान भी छुपा। जब जनाबाई पुनः लौट के आई और देखी तो अरे माता जी, मैं घर पोछा लगा के आते आते तो आपने इतने जल्दी कपड़ा धुल दिए। बोले अरे बेटी, ये तो मैं नित्य ही करता रहता हूँ। इस तरह कहकर उन सब गीले कपड़ों को, धुली हुई कपड़ों को जनाबाई को दी। और जनाबाई लेके जब बांधने लगी तब तक बुढ़िया वहाँ से चल दी और चल गए। तो थोड़ी देर में ही दिखाई नहीं दी। तो जनाबाई को आश्चर्य हुआ कि अभी तो यहीं थी और तुरंत कहाँ चली गई। तो थोड़ा इधर उधर दौड़ के देखी, कोई दिख नहीं रहा, कोई बुढ़िया। और अज्ञानता के कारण, भाव से भगवान तो आ गए परंतु अज्ञानता के कारण और अनुभव को पकड़ नहीं पाई और वो गीली कपड़ा लेकर चली, लेके घर में सुखाई, बाकी घर की सेवा की। फिर शाम को जब कीर्तन होती थी तो कीर्तन में नामदेव जी, उनके गुरु नामदेव जी को सारी बातें बताई कि आज एक चमत्कार हुआ। बोले क्या? कि हे गुरुदेव, मैं आज कपड़ा धोने गई थी और इस प्रकार मेरे को विलम्ब होने के कारण मैं बहुत विचलित थी। वहाँ पर एक बुढ़िया मिली जो हमसे वस्त्र लेकर सारी वस्त्रों को धुला। तब तक मैं आके यहाँ घर में पोछा लगा के जाते जाते धुल दी। और इतनी ही बात में कोई आश्चर्य नहीं था, परंतु तुरंत वहाँ कहीं अच्छा बेटे मैं आती हूँ बोल के वहाँ थोड़ी 2 मिनट में गांठ लगाते लगाते ही वो कहाँ गायब हो गई। मैंने इधर उधर दौड़ के देखा तो दिखे नहीं। तब नामदेव जी महाराज को तो कई बार भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति संत थे। उन्होंने समझ गए कि मेरे नाथ के बिना दूसरा कोई नहीं हो सकता, और ध्यान लगा के देखे कि स्वयं विठ्ठल नाथ पहुंचे थे। बोले श्री विठ्ठल भगवान की जय। जनाबाई को बोले कि बेटी आज तेरे जीवन धन्य हो गया, जय हो जनाबाई की जय। अब वो चकित होते बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले जो आपसे कपड़ा लेकर धुली
वो दूसरा कोई नहीं था। अरे बाबरी, तू ना समझ पाएगो, वो साक्षात विठलनाथ तुम्हारी सहायता के लिए गए थे। अब महाराज इतना जब सुना तब अति उत्कंठा और अति आतुरता से जोर जोर से चिल्लाते हुए, जैसे मानो कई करोड़ों के बिछड़े हुए और आज मेरे जीवन कृतकृत्य हो गया, हरि का कीर्तन करते हुए जोर जोर से पुकारते हुए और इस प्रकार मगन रहने लगी कि जो भी सेवा करना पड़े किसी भी परिस्थिति में, परंतु हरि का नहीं। इसी को कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को नारी अति प्रिय है, उसके बिना रह नहीं सकता, उसके पीछे पीछे चलता रहता है, क्योंकि अति कामी वो भी प्राणघाती और बड़े लोभी, वो अपने धन को रखा हुआ धन को बार बार टोता रहेगा, देखता रहेगा। जब इस प्रकार वृत्ति हमारी रघुनाथ में, हरिनाम में हो जाए, और ये स्थिति कब होगा? बोले हमारी जब संपूर्ण पाप नष्ट हो। अब पाप कैसे नष्ट हो? संत दरस जिमी पात कटरई, संत का दर्शन, भगवत प्राप्त संत या गुरु का दर्शन होने पर ये पातक टरई, टरई मतलब नष्ट हो जाना। और भगवान की जो कृपा, जो साधक और जो साधक करके साधना करके जीवन व्यतीत हुए, और ऐसे जनों को अगर गुरु मानोगे तब आपके जीवन में अच्छे संत का लक्षण है कि तुम्हें साधना में प्रविष्ट करा दे। चाहे वो नाम जप, आज के समय में आप सब बड़े बड़े चैनलों में और बड़े बड़े देश में बैठकर देख रहे होंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज, इनकी शरण में जो भी जाए वो पहले नाम में प्रविष्ट, अर्थात जीवन में सबसे पहले साधना, नाम साधना में लगाते हैं। दीक्षा भिक्षा बाद में, नाम जाप करो, नाम में रुचि रखो, और वो नाम में लगाते हैं। क्योंकि नाम जपने से ही साधना में जब जीव प्रविष्ट होता है, मनुष्य जब प्रविष्ट होता है, तभी उसके अंदर उत्कंठाएं और धीरे धीरे जो उसकी कलुषित विचारधाराएं हैं, कई जन्मों से या इसी जन्म में कितने कूड़े कचाड़े हम खाए हुए हैं, कबाड़े, वो पूरी शरीर शुद्धिकरण करता है नाम भगवान के। इसलिए वो विचार तब दूर होगा। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। राम जी तब प्रिय लगेंगे, तब आपको अच्छे लगेंगे जब आपकी विचारधारा नाम में और किसी अच्छे संत। आजकल क्या है, बस बड़े बड़े गाड़ी हो, फॉर्चूनर हो, बड़े बड़े आश्रम हो, जाए तो भक्त के लिए कबाड़ खुल जाए और लेट्रिन बाथरूम अटैच हो तो वो बड़ी महाराज है। तो आपको जो व्यवस्था दे रहे हो तो होटल में भी हो सकता है ना, आप ही का पैसा लेकर, उसमें तो आप गए और दूसरे ही घाल ही, एक तो आप ही भी नष्ट हो रहे और वो भी नष्ट हो रहे जो व्यवस्था दे रहे। तो यही करना था तो होटल में ही जाके क्यों ना कर लो।
परंतु जो संत होगा, जो साधक होगा, जो किसी संतों के पास बैठकर प्रवचन सीखा होगा या स्वाध्याय साधना किया होगा, वो आपको पहले साधना सिखाएगा, भगवत चरित्र गान करना सिखाएगा, भगवान की पूजा सिखाएगा, भगवान की बंदन अर्चन निवेदन सख्य आदि जो भाव है उसको पुष्ट करेगा। और वो सारे पुष्टता नाम में। कहते तो हम ताल ठोक के, दावा ठोक के, कोई भी मनुष्य 2 करोड़ कर ले तो उसकी कैसा भी क्या प्रारब्ध हो, भगवत प्रेमी तो जरूर बन जाएगा। ये मेरी स्वयं के, भगवान की कृपा से मेरी स्वयं के अनुभव है। बोले श्री नामदेव भगवान की जय। इसलिए कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में राम। जब हम नाम में प्रविष्ट हो जाएंगे और राम में, राम नाम में प्रविष्ट हो जाएंगे, तब ये सब कलुषित विचारधारा और जो ये बाह्य जगत की लोभ है, इस लोभ से दुराग्रह होकर हम भगवान को अपना, भगवत प्राप्ति की इच्छाएं और भगवान को देखने की अति उत्कंठाएं जागृत हो। उसी बात को आज सिद्ध करके जनाबाई दिखा दी, संतों की सेवा, और वैसे संतों की जो सेवा जो परम मंगलमय है। और नामदेव जी कहने लगे कि बेटी आज तेरे जीवन करोड़ों जन्म कृतकृत हो गए, आज तेरी संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। ऐसे शिष्य को, ऐसा शिष्य को पाकर भी गुरु भी बड़े प्रसन्न होता है। मैंने कई बार कहता हूं कि शिष्यात पराजयम इच्छत गुरु। देखो आज नामदेव जी महाराज इतने उच्च संत, सर्वश्रेष्ठ संत हैं कि अपनी शिष्या जनाबाई की जीवनी को और अपनी अनुभव को सुनकर कृतकृत हो रहे हैं। धन्य हो गए कि हमारी जीवन में कम से कम ऐसा पात्र मिला कि जो मेरे रहते हुए, गुरु रहते हुए शिष्य ने भी भगवत प्राप्त कर लिया, भगवत दर्शन कर लिया और दुखी भी हो गए। बोले हे प्रभु विठल नाथ, क्या अपराध हो गया जो आपने, मेरे नाथ ने मेरा सेवा किए। और नामदेव जी अश्रु की धार बहने लगी और जनाबाई स्वयं स्वतः भगवान की प्रेम में, विरह में रोने लगी थी। तब भगवान की आकाशवाणी होते हुए और भगवान ने स्वयं कहे कि हे नामदेव जी, मेरा तो ये लीलाएं हैं, ये 7 जन्म से मेरी भक्ति करते हुए आ रही है और ना जाने कितने तपस्या, कितने नाम जाप, कितने पूजा पाठ करते हुए आ रही है। और मैंने इसको 8 साल की उम्र में सब कुछ छीन लिया। भगवान भक्ति सूत्र में कहते हैं अहम तुष्टो पार्थ को समझाते हो कहते हैं यस्य तुष्टो अहम पार्थ तस्य वित्तम हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम, करोमि बंधु विच्छेदम सती कष्टेन जीवितः। यस्य तुष्टो अहम पार्थो तस्य वित्तम हराम्यहम्। हे पार्थ, मैं तब उस मनुष्य को, उस मानव को मिलता हूं जब मेरा भक्ति करे तो पहला लक्षण है कि मैं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं, धन, माय, बाप, वैभव। बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले कि इसलिए करता हूं कि वो दूसरे आस ना करे। शयन में, सपन में और जागरण में अथवा तंद्रा में किसी भी अवस्था में दूसरे किसी व्यक्ति, दूसरे किसी का आश्रय ना ले। बोले अगर करता है करो भी बंधु विच्छेदम,
और कहीं बंधुत्व जोड़ लेता है, किसी बंधु को मानकर किसी से जुड़ता है, तो उसको भी मैं अनबन करा के विच्छेद कर देता हूँ, मतलब अलग कर देता हूँ। साथ ही कष्टेन जीवती, वो व्यक्ति एक एक दाने का मोहताज होता है, परंतु मेरी प्रेम और मेरी स्मरण नित्य और निरंतर करता रहता है। या चाहे नारी पुरुष नपुंसक सचराचर कोई जो भी हो। और जब इस स्थिति को प्राप्त होता है तब समझना चाहिए मनुष्य को कि आज परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न है। आज देखो हम भी एक ठाकुर जी के चरणों में बैठे, यहाँ क्या बताऊं, सब प्रकार से ही अभाव है, परंतु अभाव होते हुए भी मस्त में है। मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे सिवा और कुछ नहीं। मेरे ठाकुर जी राधा राम माधव है, उनके सिवा मेरा वही है और कुछ नहीं। लेकिन उनकी कृपा से आकाश वृत्ति से चला रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी जैसे चाहते हैं, कभी दाल भात, कभी रोटी दाल, बड़े खुश प्रेम से चल रहा है हमारे ठाकुर जी के साथ। एक एक दाने भोग लगा के बस आनंद लेते हैं। मेरे ठाकुर जी भी बड़ा प्रसन्न है और मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ, और इस तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रहे। वैभव होता तो भजन नहीं होता, हकीकत तो यही है। कम से कम नित्य भगवान की चरित्र गान हो रहा है, नित्य हरि चर्चा हो रही है, और मेरे ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न, बड़ा मस्त है। छोटे से लाल जी और जुगल सरकार तेरी टांग वाली मेरी, और छोटे हनुमान जी हैं जो बहुत मस्त चिंतन करो। इनका चिंतन करने से भूखे कभी नहीं सोने दी। कोई ना कोई ज्यादा मिलता नहीं और कम पड़ता नहीं। 1 किलो चावल आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दे जाता है, 2-4 आलू बैंगन टमाटर चलता है, और उसमें बड़ा मस्ती। अपने जीवन की सबसे 25 साल से साधु तो बने थे, लेकिन आज मेरे ठाकुर और मेरे गोविंद पर बड़ा प्रेम है, बड़ा मस्त है। क्या बताऊं, सो सुख जाने मन रुकाना, मुख रसना पैकिंग जाय बखाना। जो आज मेरे गोविंद की और जो लगन लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, बीच भंवर में सांवरिया, ओ राधा रानी श्याम प्रिया मत छोड़ना। क्या आनंद है, बस गदगद। मेरे पास पैसा रहता था, इतना मस्ती में ही था। आज तो भगवान की कृपा से सुपर कंगाल है, लेकिन बड़ा मस्त है। ये स्टैंड और ये माइक सब मांग मांग के ही चल रहा है, मांगना भी नहीं पड़ता। वो देखता है कि कथा करते तो ले लो महाराज। ये खुशी, ये है मस्ती। मतलब ये पल मेरे ठाकुर जी मुझसे ना छीने तो बहुत बड़ा है। और इस तरह भगवान की चरित्र गान करते हुए, संतों की चरित्र गान करते हुए मेरी प्राण निकल जाए। मेरी प्राणनाथ श्री राधा रमन सरकार की कृपा बना रहे, और बस ठाकुर जी कभी मेरी हाथ ना छोड़े, मेरा साथ ना छोड़े। बहुत आनंद है, मस्त है। सो सुख जाने मन और काना, मुख रसना पाए कि में जाए बखाना। वो सुख वास्तविक में इनसे लगन लग जाए, इनसे भाव हो जाए, और ये अपना सब कुछ छीन लिए, सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ है मेरी अपने जीवन की पूंजी है। ये ठाकुर जी मेरे पास, मैंने जब जब जहां जहां भरोसा किया उसको तोड़े और उसको विच्छेद किए, और इन पर निर्भर रहे तो बस मस्त में।
इसी को कहते हैं कि नामदेव जी महाराज की तुम कृतकृत हो गए। और इसी से शिक्षा यह मिलता है कि प्रिय दर्शक बंधु, प्रिय श्रोता बंधु, हे सनातन भगवत रसिक जन, कि संत का सेवा से भगवत दर्शन, भगवत उत्कंठा, भगवत प्राप्ति और नाम साधना में रत होने पर आपकी जीवन एक अमूल्य तुच्छ था। और मैंने पूर्व प्रसंग में अमरीश का सुनाया था राजा होकर और एक गरीब, दोनों का प्रसंग सुनाया, ताकि देखो जीवन कैसा होना चाहिए। चाहे कितना धनाढ्य हो तो भी भगवान का होना चाहिए, दरिद्रता हो, दुख हो, कष्ट हो तो भी भगवान का होकर इस संसार में जियो। वो चाहे गोविंद आज नहीं तो कल अपनाएगा, जहां इच्छा वहां ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम में तुम मगन रहना, ना लेना न देना तुम, गोविंद माधव के प्रेम में मगन रहना। तो नामदेव जी भगवान कहते हैं कि तुम कृतकृत हो गए है जनाबाई। ये जनाबाई की चरित्र आज जीवन सफल हो गया। ऐसे भक्तिमती माता जनाबाई को कोटि नमन करते हुए इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान रामभद्र जी सबरी माता को कहते, सतवा सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संतों को सर्वश्रेष्ठ माने राजा अमरीश ने भी और भक्तिमती माता जनाबाई ने अपने संपूर्ण समर्पित करते हुए जीवन जिए, तो भगवत दर्शन हो गया। इसलिए बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री रामभद्र जी सरकार की जय, जानकी मैया की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। पुनः आगे मिलेंगे आपको और प्रसंग लेकर 8वां भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे सब निवेदन, एक बार जरूर आपकी सहयोग प्राप्त हो और इस तरह मस्ती में रहिए और हरिचिंतन करिए। अपने को एक बार जीवन में 5 मिनट सोते समय विचार करिए कि हम क्या किए, क्या नहीं किए, क्या करना चाहिए। कुछ समय राष्ट्र के लिए निकालिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ समय परिवार के लिए, कुछ समय का 10-10 मिनट भी निकालिए। और ये निवेदन के साथ आइए 2 बार भगवत नाम करते हैं और भगवान की श्री चरण में यह भाग्यमयी प्रतिमा को समर्पित करते हुए भगवान के पावन कीर्तन करते हुए विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री राधा दामोदर सरकार की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री शम शनिश्चराय नमो नमः। सभी सद्गुरुदेव भगवान की जय, ग्रामवासी की जय, ग्राम देवी देवता की जय, स्थान देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।